रवि भैया से आज बात करेंगे लॉकडाउन के तहत में। तो रवि भैया आप बताएंगे कि आपने अभी तक लॉकडाउन में क्या क्या किया है। देखिए, लॉकडाउन में तो अभी पूरे देश में जिस तरह से वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ रहा था, उसके बाद लॉकडाउन लगा तो सबसे पहले मजदूर वर्ग के लोग, किसान, छात्र छात्राएं, आम जनमानस, जितने भी लोग हैं, चाहे वो मध्यवर्गीय परिवार हो या फिर नीचे के, मतलब थोड़ा सा नीचे के परिवार हो, जिनका रोटी रोज़ दिन की कमाई से चलता हो, उन लोगों के लिए मैंने काफ़ी अपने संगठन से और कई सारे जितने भी सामाजिक संगठन हैं उनसे उन लोगों के लिए जितने भी तमाम तरह के राशन है, खाद्यान्न है, ठीक है, उसके बाद जितने भी उनका ज़रूरत की सामान है, जैसे आप देखेंगे चावल, दाल, रोटी, गीला भोजन भी बना के, ठीक है, उसके बाद राशन की जितनी भी सामान है, हम लोगों ने पूरी लॉकडाउन में पिछले लगातार 3 महीना तक, जब से लॉकडाउन लगा उसके 3 महीना तक लगातार हम लोगों ने आम जनमानस, आम लोगों के बीच, ज़रूरतमंद लोगों के बीच बांटा। पूरे बेगूसराय में आपने दिया था या मतलब लखीसराय और जहाँ जहाँ आपका वो खगड़िया? देखिए, मेरे प्रभार क्षेत्र में जितने भी खगड़िया और लखीसराय मेरे प्रभार क्षेत्र है, वहाँ के जो हमारे जिलाध्यक्ष जो हैं हमारे पार्टी के, हमारे संगठन के, वो मेरे दिशा निर्देश पे वो वहाँ पे कार्य कर रहे थे। वो दोनों जगह पे राहत सामग्री आम जनमानस के बीच बट रहा था। मतलब आप यहाँ पे भी रह के और खगड़िया, लखीसराय सारा जगह आप देखते रहें। अच्छा, तो हम ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि अभी जो जितने भी नीचे स्तर के लोग हैं जिनको मतलब बहुत ही दिक्कत करना पड़ रहा है लॉकडाउन में, आपको पता ही होगा कि टाइम के हिसाब से खोलना और टाइम के हिसाब से उनको बंद करना, तो उन लोगों में क्या हो रहा है कि अभी बहुत सारा दिक्कत हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले जान है तो जहान है। तो जिस तरह से लॉकडाउन की अवधि अब धीरे धीरे कम हुई है, पहले तो लोग सुबह से शाम तक उनका राशन की दुकान सिर्फ खुल पाती थी, दवाई की दुकान खुल पाती थी। अब उसमें कुछ बदलाव किया गया है। अब सभी तरह के दुकान, सभी तरह के गाड़ियाँ, परिवहन, आजकल से तो मेट्रो की भी परिचालन देश में शुरू हो चुकी है। तो धीरे धीरे स्तर जो है आदमी का वो समान होते जा रहा है। तो आने वाले समय में भी जो दिक्कतें हुई, परेशानियाँ हुई, तो मैंने आपको कहा है तो जान है तो जहान है। पहले हम खुद बचेंगे तभी यार देश को बचा सकते हैं, तभी आम जनमानस को बचा सकते हैं, तब आम जनमानस के लिए कोई कार्य कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव में जिस तरह से रोजगार की समस्याओं को लेकर पूरे देश में भूचाल मची हुई है, आने वाले समय में आम जनमानस, युवा, छात्र छात्राएं नीतीश कुमार जी को जरूर जवाब देगी। विधानसभा चुनाव में उनको पटकनी इस बार जरूर मिलेगी। तो इस बार आपने जितने भी नौजवान, आपने अभी बोला है कि नौजवान जितने भी हैं कि यहाँ पे रोज़गार का कमी हो रहा है, तो आपने उसके बारे में कुछ सोचा है सर? मैं सोचा ही नहीं हूँ, मैं उसके दिशा निर्देश पे कई सालों से लगातार काम भी कर रहा हूँ। छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ जितने भी अभी खिलवाड़ किए जा रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जितने लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, चाहे कि वो कैबिनेट के मंत्री हो या फिर उनके प्रशासनिक स्तर के लोग हों, उनके वैकेंसी को दबाया जा रहा है। या बिहार ही है जहाँ पे परीक्षा से पहले जो परीक्षा होती है, परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। ये बिहार ही है जहाँ पे छात्रों को रोजगार के लिए भटकना पड़ता है, ठीक है। बंधुआ मजदूर वर्ग के लोग जो पढ़े लिखे कम होते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको बंधुआ मजदूर की तरह काम करना पड़ता है। तो लगातार हम आम जनों के लिए, आम जनमानस के लिए, जो पढ़े लिखे व्यक्ति, जो साक्षर हैं, जो मजदूर वर्ग के हैं या फिर छात्र छात्रा, उनके लिए लगातार हम लोगों ने आवाज़ उठाई है। आप देखे होंगे कि इधर भी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने भी पूरे देश में एक तरह से छात्र छात्राओं के लिए, रोजगार के लिए उन्होंने अनवरत आंदोलन किया था। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंदन जी भी, NSY के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने भी लगातार आंदोलन किया था इसके लिए कि छात्र छात्राओं को रोजगार मिला। अब हाल की ही घटना आप देख लेते हैं, युवा कांग्रेस के हमारे प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल जी, उन्होंने भी बीपीएससी की जो एक हाई लेवल की परीक्षाएं होती है, उसमें भी धांधली की बात को लेकर, उसमें भी बहुत दिनों से परीक्षा अटकाए हुए
अटका हुआ पड़ा था, उसको लेकर भी उन्होंने जब ये आवाज़ उठाई छात्र छात्राओं को रोजगार के लिए, उनकी परीक्षाएं समय पर हो, समय अवधि के अंतर्गत उनकी परीक्षा लीजिए, उनके लिए जो आवाज़ उठाए, उनकी आवाज़ को बिहार पुलिस ने, बिहार प्रशासन ने दबाने का काम किया है। उनको उनके पुलिसिया दमन का शिकार होना पड़ा है, उन पे मारपीट, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है, झूठा उस पर मुकदमा कर दिया गया। इस पूरी तरह से जब हम लोगों ने लोकतंत्र में रोजगार के लिए, आम जनमानस की आवाज़ के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया है, तब दमनकारी सरकार ने इसे तोड़ने का काम किया है। अच्छा सर, कोविड-19 को लेते हुए, ठीक है, आपका जो आगामी जो प्लान रहेगा वो सर क्या रहेगा? देखिए, कोविड-19 को लेकर मेरा आगामी प्लान जो है, जिस तरह से जीवन स्तर सामान्य हो रही है और बिहार में फिर विधानसभा चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव है, इस तरह से मैं विपक्ष में होने के नाते सरकार से ये कहना चाहूँगा कि आम चीज़ों को देखते हुए, आम लोगों की ज़रूरत को देखते हुए, एक तरफ बाढ़ से कई ज़िले प्रभावित हैं, कई प्रखंड प्रभावित हैं, और उसके बाद ये वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर पूरा देश में भूचाल, ये देश में नहीं पूरा विश्व में भूचाल मचा हुआ है। तो कोविड-19 के लिए हम लोग जितना कार्य किए, सरकार से आगे भी मांग करूँगा कि आम लोगों के लिए, मध्यवर्गीय परिवार के लिए उनकी बिजली बिल माफ़ हो, टीवी चैनल्स की जितने बिल हैं वो बिल माफ़ हो, फ़ोन की बिल माफ़ हो, क्योंकि जो मध्यवर्गीय परिवार है और जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो एक महीने की वेतन से, एक महीने की सीमित अवधि से अपना जीवन यापन करते हैं और उनको कई महीने तक अभी लगातार उन्होंने काम नहीं किया, तो उनके तरह टैक्स जो पेयर हैं, टैक्स जो मध्यवर्गीय परिवार टैक्स पेयर करते हैं, उसके बाद जितने भी मध्यवर्गीय परिवार हैं उनका GST वगैरह जो होता है, और उनका जो EMI खास करके, कई मध्यवर्गीय परिवार भी थोड़ी सी गाड़ी रहते हैं, उनके गाड़ी भी हैं, घर में बहुत तरह के राशन पानी, अभी राशन पानी तो जुट नहीं पा रहा है मध्यवर्गीय परिवार को, लेकिन और टैक्स वगैरह जितने भी EMI, मैं सरकार से मांग करूंगा विपक्ष में होने के नाते कि वो सारी चीज़ों को सरकार माफ़ करे और कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर आमजनों को इससे राहत दे।